Welcome, my dear students. Now we are going to start exercise 10.4 of mathematics subject of 10 plus 2 class. And first question of the exercise is, find a magnitude of vector A cross vector B if vector A and vector B are this and this. So in this question, two vectors, vector A and vector B are given. These are vector A I cap minus 7j cap plus 7k cap, and vector B is 3i cap minus 2j cap plus 2k cap. ठीक है, and we are asked to find magnitude of vector A and vector B. So magnitude निकालने से पहले हमें वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं. सो हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 क्रॉस 3 का. फर्स्ट रो होगी उसमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप. सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज आई कैप का कंपोनेंट 1, जे कैप का 7 इंस्टेड -7 है, और के कैप का अगेन 7. थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर बी के कंपोनेंट्स होंगे 3 - 2 2, 3 - 2 एंड 2. ठीक है, तो इसे सॉल्व करना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, आई होप सो. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग. फर्स्ट एलिमेंट आई कैप, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं इसे आई कैप. फिर हम आई कैप जो हमने यहाँ लिखा है उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट कर देते हैं. तो हमारे पास क्या रह जाता है, -7 7 -2 2. सेकेंड एलिमेंट माइनस के साथ आएगा, -j वाली रो और -j वाला कॉलम कैंसिल. हमारे पास क्या रह गया, 1 7 3 2. ठीक है, प्लस के कैप. अब के कैप की रो और के कैप का कॉलम डिलीटेड, तो आपके पास रह गया 1 -7 और 3 -2. फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, आगे हम इसको डायरेक्ट करेंगे. दिस इज इक्वल टू आई कैप वेक्टर स्टार्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 to the 14 -14. फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर 7 to the 14 माइनस का 14 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 14 माइनस जे कैप 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 7 ज़ा 21 प्लस के कैप 1 इंटू -2 फिर हम माइनस लगाते हैं, 3 7 ज़ा 21 माइनस का आएगा, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू -14 + 14 0 0 इंटू आई 0 आई कैप लिख देंगे. 2 - 21 माइनस का 19, बाहर ऑलरेडी माइनस है, माइनस इंटू माइनस का 19 प्लस 19 हो जाएगा, एंड -2 + 21 भी 19 आ गया, बट ये प्लस का आएगा तो प्लस 19 के कैप. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. अब हमें कहा गया है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. सो देयरफॉर magnitude of vector A cross B is equal to magnitude of this vector, that is sum of square of its components, that is 0 square plus 19 square plus 19 square. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर तो 0 हो गया, 19 स्क्वायर हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. ठीक है, 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, इसको अगर एक एंटिटी माना जाए तो ये हो जाएगा
2 टाइम्स 19 स्क्वायर, 2 बार ऐड कर रहे हैं तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा दिस प्लस दिस। अब 19 स्क्वायर है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो आपके पास रह जाएगा 19 अंडर रूट 2। सो दिस इज योर आंसर। सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी and vector a minus vector b, where vector a is given and vector b is also given. So in this question you are given two vectors, vector a and vector b, और आपको बोला गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a माइनस वेक्टर b के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है और वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। सो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट इट। लेट मी राइट फर्स्ट द गिवन टर्म्स। ओके, सो दिस इज अ गिवन वेक्टर a, this is a given vector b, and we are asked to find a unit vector perpendicular to vector a plus vector b and vector a minus vector b. So first of all we shall calculate vector a plus vector b. So vectors are added simply, corresponding components are added. So 3i cap plus I cap, this will become 4i cap, plus 2, this will become plus 4j cap, and plus 2 minus 2, this will become 0, so you can write 0k cap. Next, vector a minus vector b. Now we shall subtract these two vectors. 3i minus I, this become 2i cap. 2j cap minus 2j cap, this will become 0j cap, and plus 2 minus 2, इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस का ये प्लस हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा, प्लस 4k cap। ठीक है, तो ये आपके पास आगे दो वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर हमें वेक्टर्स निकालने हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर हम लोग, जैसे ये हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है, ये कोई दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए और तीसरा वेक्टर सी जो है इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये सी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों वेक्टर्स के, अब इसको आप एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करेंगे जो जिसका वैल्यू ये है, और इसे आप एक सिंगल वेक्टर ट्रीट करेंगे जिसका वैल्यू ये है, तो अब हम इन दोनों वेक्टर्स को अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो जो इनका आंसर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, a प्लस बी के भी और a माइनस बी के भी। तो हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, नाउ वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b इस क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसके कंपोनेंट्स है 4 4 0 4 4 0। सेकेंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसके कंपोनेंट्स हैं 2 0 4 2 0 4। ये माइनस प्लस कुछ भी लिख लीजिए, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो दिस इज 2 0 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आई इंटू, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आई इंटू 4 4 जा 16 माइनस 0, सेकेंड टर्म माइनस की माइनस जे कैप, 4 4 जा 16 माइनस 0, थर्ड प्लस के कैप, 4 0 जा 0 माइनस 2 4 जा 8। So this comes out to be this become 16i cap minus 16j cap minus 8k cap, राइट। सो ये आ जाता है आपका
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का परपेंडिकुलर वेक्टर। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर पूछा गया है कि इसके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा, तो लेटर से इसको हम लोग सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी या इसके लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वही इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी होगा। तो हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। देयरफॉर आप लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी and vector a minus vector b is c unit vector is equal to c vector upon magnitude of a c vector। इसे हमने सपोज कर लिया हुआ है कि ये आपका c वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज वेक्टर क्या है ये 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल अंडर रूट, ठीक है। सो स्टार्ट दिस इट्स सॉल्यूशन 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 स्क्वायर 256 प्लस 256 प्लस 64, दिस इज इक्वल टू 256 प्लस 256 प्लस 64 हो जाएगा आपका 256 टू 512 और 64 576, ठीक है। और 576 का अंडर रूट होता है 24, तो ये आ जाएगा आपके पास 16i कैप माइनस 16j कैप माइनस 8k कैप अपॉन 24, ठीक है। So this becomes equal to 16 upon 24 I cap minus 16 upon 24 j cap minus 8 upon 24 k cap is equal to 8 2 the 16, 2 upon 3 I cap minus 2 upon 3 j cap minus 1 upon 3 k cap, 8 से कैंसिल हो गया ये सारा। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर c वेक्टर। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू, जैसे ये कोई एक वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, और आप वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं तो सी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में आता है। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है कि इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर चाहिए, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है, तो वो इसका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब इसकी डायरेक्शन प्लस माइनस हो सकती है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर इज प्लस माइनस सी यूनिट वेक्टर। अगर ऊपर की तरफ है तो नीचे भी आ सकता है, इसका मतलब ये सारे साइन प्लस माइनस कॉमन करके आप लोग लिख सकते हो 2/3 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 1/3 के कैप, ठीक है। और अगर इस साइन को अंदर ले जाएं आप तो प्लस माइनस इंटू दिस ये हो जाएगा 2/3 आई कैप। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा,
1/3 k कैप। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, if a unit vector vector A makes angle pi/3 with I cap, pi/4 with J cap and an acute angle theta with K cap, then find theta and hence the components of vector A। आपको एक वेक्टर A दिया गया है जो यूनिट वेक्टर है, मतलब मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसका I कैप, J कैप और K कैप के साथ कुछ एंगल्स दिए गए हैं और कहा गया है कि एंगल थीटा जेड एक्सिस के साथ मीन्स के कैप के साथ जो बनता है वो एक्यूट है, लेस देन 90 है। तो इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसे, देखो, लेट कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए आर, हम वेक्टर ए के कंपोनेंट्स एक्स, वाई एंड जेड सपोज कर लेते हैं। दैट इज आपका वेक्टर ए हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। अब बताया गया है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, ठीक है, ये गिवन है आपको। तो चलो जहां हम यूज़ करेंगे इसे तो वहां हम नोटिफाई कर देंगे। आगे कहा गया कि वेक्टर ए मेक्स एंगल विद pi/3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर pi/3 विद आई कैप। सो आप लिख सकते हैं गिवन ए वेक्टर मेक्स एंगल pi/3 विद आई कैप। तो इस क्वेश्चन को हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देयरफॉर ये 2 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड हमें मालूम है और एंगल भी हमें पता है, तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट आई कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप into cos of angle between a vector and I cap, that is pi/3, ठीक है। So this implies put the value of vector A xi cap plus yj cap plus zk cap dot I cap equal to magnitude of vector A 1 because it is a unit vector, magnitude of I cap is 1 because I cap, J cap and K cap all are unit vectors, and cos pi/3 means cos 60, cos 60 means sin 30 means 1/2, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, एक लिख लीजिए, गिवन है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका हम बार बार यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे आई का कंपोनेंट एक्स है और यहाँ पर आई का कंपोनेंट 1 है, तो x × 1 आपका x हो जाएगा। बाकी सेकेंड वेक्टर में जे कैप और के कैप के कंपोनेंट नहीं है, तो मीन्स वो 0 0 हैं, तो 0 × y 0 हो गया, z × 0 भी 0 हो गया, तो ओनली x आपके पास बच जाएगा। सो x = 1 × 1 × 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो ये आपका पहला कंपोनेंट x आ गया। सिमिलरली आप सेकेंड कंपोनेंट y भी निकाल सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन ए वेक्टर मेक्स एंगल, जे कैप के साथ एंगल बनाया जाता है pi/4, मेक्स एंगल pi/4 विद जे कैप, ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं फिर से ए वेक्टर का जे कैप के साथ। तो हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, आप तो इसे इस तरह से चल सकते हैं। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट जे कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे
into cos of angle between A vector and j cap, and that is given pi by 4. So this implies put the value of A vector xi cap plus yj cap plus zk cap dot second vector is only j cap is equal to magnitude of vector A is 1, magnitude of j cap is 1, and cos of pi by 4 1 by under root 2. सो अगेन जब आप इसका यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो करस्पॉन्डिंग कॉमर्स मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड वेक्टर में केवल j कंपोनेंट है, तो i कैप और k कैप के कंपोनेंट जब जीरो हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास y आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 बन जाएगा. सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर y कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट कर लिया. अब यहाँ पर दिया गया है गिवन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड के कैप इज थीटा. ये एंगल यहाँ पर दिया गया है, साथ में ये भी लिखा गया है कि ये एक्यूट है. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, राइट. सो यहाँ पर हम फिर से निकाल लेते हैं. ए वेक्टर डॉट के कैप इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, दैट इज अ थीटा. फाइंड आउट करना है इसे, तो हम इसे थीटा ही सपोज कर लेते हैं, गिवन भी है क्वेश्चन में. सो पुट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट के कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के 1 एंड कॉस थीटा एज इट इज. सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 बार हम कर चुके हैं. यहाँ पे z आएगा आपके पास. सो z इक्वल टू 1 इंटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा. सो आपने x, y और z की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली. सो देयरफॉर वेक्टर a आपका है एक्स आई कैप. x का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है अपनी नोटबुक्स में, देखिए 1/2, तो ये बन गया 1/2 आई कैप प्लस वाई जे कैप है. y का वैल्यू आपने 1/√2 कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे आपने 1/√2 लिख दिया. जे कैप प्लस z का वैल्यू आपने यहाँ पर cos थीटा निकाला है, तो cos थीटा लिख लीजिए इंटू के कैप. तो 2 कंपोनेंट्स तो हमें पता चल गए, लेकिन अभी थर्ड वन हमें कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर हम लोग इसकी एक और गिवन कंडीशन जो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं उसी का यूज़ करेंगे. सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 1, therefore 1/2 square plus 1/√2 square plus cos theta whole square whole under root should be is equal to 1, राइट. ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये इसके कंपोनेंट्स हैं. हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो वो निकलेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स components and under root, that is 1/2 whole square plus 1/√2 whole square plus cos theta whole square, and this should be equal to 1 because it is a unit vector. So this becomes 1/2 square 1/4, 1/√2 का square 1/2 plus cos square theta is equal to 1 square. Squaring both side, under root इधर जाके square हो जाएगा. So this implies ये बन गया आपका cos square थीटा इज इक्वल टू 1 square 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2. इसको सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम 4 हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 1 माइनस 2. छोटी सी बात है, यू कैन डू इट योर सेल्फ. सो दिस कम्स आउट टू बी 4 माइनस 1 माइनस 2. 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, 1/4. सो cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4 विद प्लस माइनस साइन. एंगल थीटा है, प्लस माइनस स्क्वायर लेके जा रहे हैं तो प्लस माइनस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है. तो यहाँ पर ये आपका इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आएगा. बट हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, आपने देखा होगा कि एंगल थीटा एक्यूट है, सो एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री. एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए,
और आप सबको पता है जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज 0 to 90 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे. सो यू कैन राइट हियर थीटा इज एक्यूट, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू +1/2. ठीक है, सो cos थीटा इक्वल टू +1/2 आ गया. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कंपोनेंट था z वो आपका cos थीटा है, और cos थीटा आपने 1/2 फाइंड आउट कर लिया है. तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो बन जाते हैं therefore components of a vector are 1/2, 1/√2 and 1/2. So this is your answer. Now let us start question number 4. Question number 4 is show that vector A minus vector B cross vector A plus vector B is equal to 2 times vector A क्रॉस वेक्टर B. इसको प्रूव करना है हमें. ठीक है, सो वेरी सिंपल, सॉल्व करेंगे इसे हम लोग. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर. सो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड है आप लोगों की वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B. दिस इज इक्वल टू, पहले वेक्टर A से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B को. वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, फिर माइनस B से करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट दैट इज माइनस B. सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं. बस ध्यान यहाँ पर रखना है कि वी आर गिवन क्रॉस प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द सिंपल मल्टीप्लाइकेशन, राइट. So this is equal to, now open the brackets again with cross product, A vector cross A vector plus A vector cross B vector माइनस, अभी हम माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. सो दिस इज इक्वल टू, लाइट हो गया है ना, होने को याद है, इसको थोड़ा खड़ा रखते हैं ना, फिर चार्ज हो जाएगा. और इसको चला मैंने पॉज किया था. ओके, सो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है. मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में आपको समझाया है, तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं. प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B. क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी वाले लेक्चर में ही मैंने आपको बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट एंटी कम्यूटेटिव होता है. तो जब हम ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट चेंज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस B क्रॉस B भी 0 हो जाएगा. सो दिस इज 0 प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, माइनस इंटू माइनस प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B माइनस 0, 0 0 खत्म हो जाएंगे, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B एंड वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B दोनों सेम एंटिटीज हैं तो ऐड हो जाएंगी. तो आपको मिल जाएगा 2 into vector A cross vector B, and this is what we were solving it to get the right hand side. ठीक है, hence question as desired. So let us start question number 5 now. Yes, next question में आपको ये एक इक्वेशन दी गई है कि this is a vector cross this is another vector, this is equal to 0, and आपको कहा गया है कि find lambda and mu.
ठीक है, तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और वहाँ से हमें ये लैम्डा म्यू हमें पता चल जाएंगे। तो हम कैसे पता करेंगे, कैसे निकाला जाता है, वेरी सिंपल। दिस एम्प्लाइज हम एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स दैट इज 2 6 27। थर्ड रो सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट्स दैट इज 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0। सो दिस एम्प्लाइज, अब इसको सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। आई कैप इंटू 6 इंटू म्यू, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा। सेकेंड टर्म नेगेटिव आती है, माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27। जिसको ये समझ नहीं आ रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक लेक्चर जरूर देख ले, वहाँ से आपको ये निकालना आ जाएगा, अदरवाइज आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। के कैप 2 लैम्डा माइनस 6, दिस ऑल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चला कि ये कोई एक वेक्टर है जो कि इक्वल टू 0 है। तो वेक्टर कब 0 होता है, जब उसके सभी कंपोनेंट 0 होते हैं। दैट मीन्स इसका फर्स्ट कंपोनेंट आई कैप के साथ जो है वो भी 0 होना चाहिए, जे कैप का मल्टीप्लायर भी 0 होना चाहिए और के कैप का मल्टीप्लायर भी 0 होना चाहिए। सो दिस एम्प्लाइज 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा शुड बी 0। सेकेंड 2 म्यू माइनस 27 should be 0 and 2 lambda minus 6 should also be 0। 2 lambda minus 6 should be 0। ठीक है, तो अब इन थ्री इक्वेशंस को देखिए क्या क्या कहाँ से फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट में तो दोनों ही वेरिएबल कैलकुलेट करने को है। सेकंड से म्यू निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। यहाँ से म्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो वो आपका 27/2 आ जाएगा और यहाँ से आप लोग लैम्डा फाइंड आउट करेंगे तो लैम्डा आपका यहाँ से 6/2 आ जाएगा। 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लीजिए और म्यू और लैम्डा को इक्वेशन 1 में पुट करके चेक कर लीजिए। सो पुट म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1 दैट इज 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0 है। दैट इज 6 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 27/2 माइनस 27 इंटू लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू आपने फाइंड आउट किया 3 इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 3 6, 3 माइनस 3 इंटू 27 81 माइनस 27 इंटू 3 81, 81 माइनस 81 0 इक्वल टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर ये ट्रू आ गया यहाँ पे, इसका मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं वो सही हैं। देयरफॉर वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू आर, लैम्डा की वैल्यू 3 है और म्यू की वैल्यू 27/2 है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 पढ़िए बच्चों बुक खोल के। गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। गिवन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो ये 2 वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि या तो ये दोनों वेक्टर 0 होने चाहिए या कोई एक 0 होना चाहिए या फिर इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दिस एम्प्लाइज आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0 और both vector A and
वेक्टर बी आर 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। अब इन 3 कंडीशंस में से 4 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड आपको दिया गया है गिवन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या क्या पता चलता है, यहाँ से भी हमें पता चलता है आइदर वेक्टर ए शुड बी 0 और वेक्टर बी शुड बी 0 और बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी शुड बी 0 और वेक्टर ए शुड बी पैरेलल टू वेक्टर बी, क्योंकि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 होता है। अब अगर सेम वेक्टर्स के लिए दोनों कंडीशंस दी गई हैं ये कि उनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है, तो अब इन दोनों कंडीशन जो हमने निकाली डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 से कंडीशंस निकली कि आइदर ए 0 होना चाहिए या बी 0 होना चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए या वो दोनों फिर परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 दिया गया है, तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो वेक्टर ए भी 0 होना चाहिए या फिर वेक्टर बी 0 होना चाहिए या फिर दोनों 0 होने चाहिए या वो पैरेलल होने चाहिए। तो जब आप इन दोनों कंडीशंस को ध्यान से देखें तो ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है कि अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो फिर पैरेलल नहीं हो सकते और अगर वो पैरेलल हैं तो वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं होंगी। तो इन कंडीशंस को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की सारी कंडीशंस हमारी कोई भी इनमें से कंडीशन आ जाए, हमारी दोनों आपकी गिवन कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो ट्रू हो जाते हैं। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर आइदर वेक्टर ए इज 0 और वेक्टर बी इज 0 और both vector A and vector B are 0. So this completes your question number 6. The remaining 6 questions will be solved in a next video. So that's all for this lecture. Thank you. Have a nice time.